डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे एमए फाइनल के 6 पेपर में सरकारी आयोग के बारे में चर्चा करूंगी। सरकारी आयोग की नियुक्ति किन उद्देश्यों के लिए की गई थी, इसका गठन कब किया गया, इसमें कितने सदस्य थे, सरकारी आयोग की मुख्य अनुशंसाएं या रिकमेंडेशंस क्या हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार तथा उनमें सुधार के लिए सुझाव देने हेतु सरकार ने मार्च 1983 में सरकारी आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग में 3 सदस्य, जिसमें आयोग के अध्यक्ष RS सरकारिया, जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 2 अन्य सदस्य डॉक्टर SR सेन और श्री B शिवरमन की नियुक्तियां की। आयोग ने केंद्र राज्य की शक्तियों, कार्यों तथा उत्तरदायित्वों के अध्ययन तथा उनमें सुधार के लिए 109 प्रश्नों की प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनर तैयार किया, जो कि केंद्र राज्य विधायी संबंध, राज्यपाल की शक्तियों, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल पद के लिए योग्यता, भूमिका, वित्तीय संबंध, सामाजिक आर्थिक विकास, प्रशासनिक नियंत्रण तथा राजनीतिक संबंधों से संबंधित था। इस आयोग ने नवंबर 1987 में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की, सौंपी। यह रिपोर्ट 1600 पृष्ठों की है। सरकारी आयोग का प्रशासनिक सुधारों से सीधा संबंध न होते हुए भी केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करते वक्त कुछ मसलों या क्षेत्रों में अपनी अनुशंसाएं दी हैं, जिनका संबंध प्रशासनिक सुधार से है, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजना, वित्त आयोग आदि। हमने अभी ये देखा कि सरकारी आयोग क्या है और किस उद्देश्य के लिए इसका गठन किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों के लिए सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई थी। अब हम सरकारी आयोग ने जो मुख्य अनुशंसाएं या रिकमेंडेशंस दी हैं, उनकी चर्चा करते हैं, तो पाएंगे कि सरकारी आयोग सुदृढ़ केंद्र की अपरिहार्यता मानते हुए आयोग केंद्र के अधिकार कम करने के अधिकतर प्रस्तावों के विरोध में था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश की एकता व अखंडता सर्वोपरि है। देश की एकता व अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना अनिवार्य है। आयोग के अनुसार संविधान के मूल स्वरूप में कोई प्रबल परिवर्तन न तो उचित है और न ही आवश्यक। आयोग ने यह भी कहा है कि केंद्र के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाना उचित नहीं है। आयोग की जो दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश है, वो अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में, अर्थात राज्यों में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में लागू हो। आयोग के अनुसार किसी राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन तभी लागू करना चाहिए जब कोई दूसरा रास्ता न रह गया हो, यानी कि अन्य तरीकों से संवैधानिक तंत्र को भंग होने से रोका न जा सके
या स्थिति में सुधार न किया जा सके। आयोग ने कहा कि इस अनुच्छेद का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। केंद्र को तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जबकि राज्य का कामकाज संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुरूप चलाना असंभव हो जाए। राज्य की प्रॉब्लम राज्य स्तर पर सुलझाई जानी चाहिए। अनुच्छेद 356 का सहारा लेने के पहले अन्य उपाय करने चाहिए। सरकारी आयोग का यह भी कहना है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के पहले केंद्र को संबंधित राज्य को चेतावनी देनी चाहिए। साथ ही स्पष्टीकरण मांग कर निर्णय लेते समय इस स्पष्टीकरण पर विचारना चाहिए। यदि केंद्र को लगे कि किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विदेशी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के कारण सुचारू रूप से नहीं चल रही है, तब इस परिस्थिति से निपटने के लिए केंद्र को अन्य उपायों का परीक्षण करना चाहिए। अगर राजनीतिक कारणों से संवैधानिक व्यवस्था बिखरती हो तो राज्यपाल ये निर्धारित करे कि क्या विधानसभा में बहुमत वाली सरकार गठित हो सकती है। अगर सरकार की नीति संबंधी प्रश्न पर हार हो जाती है एवं चुनाव शीघ्र कराए जा सके तो राज्यपाल को चुनाव तक पुराने मंत्रिमंडल को काम चलाऊ सरकार के रूप में काम करने देना चाहिए। यद्यपि काम चलाऊ सरकार नीति संबंधी कोई निर्णय नहीं ले सकती। ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो काम चलाऊ सरकार बनेगी वो नीति संबंधी कोई निर्णय नहीं करेगी। आयोग के अनुसार अगर ये बातें न हो तो राज्यपाल के लिए चुनाव होने तक काम चलाऊ सरकार के रूप में कार्य करने देना अनुचित होगा। आयोग का सुझाव है कि राष्ट्रपति शासन संबंधी आदेश 2 महीने के अंदर संसद के सामने रखना चाहिए। संसद के अनुमोदन के बाद ही विधानसभा भंग की जानी चाहिए। इसका प्रावधान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन करने का भी आयोग का सुझाव है। आयोग का कहना है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट भी संसद में रखनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्ञात होगा कि किन कारणों से राष्ट्रपति ने ये कदम उठाया है। इससे केंद्रीय कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण अधिक सफल होगा। आयोग ने केंद्र राज्यों में करों का बंटवारा के बारे में बोला कि आयोग ने अनुशंसा दी कि केंद्र राज्य के बीच करों का बंटवारा उचित आधार पर होना चाहिए। निगम कर के उचित बंटवारे के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। आयोग ने राज्यों की इस मांग को अस्वीकार कर दिया कि उन्हें उत्पाद कर के एवज में बिक्री कर में अधिक हिस्सा दिया जाए। संघ सरकार को आयकर पर अधिक भार नहीं लगाना चाहिए, केवल सीमित अवधि एवं किसी विशेष प्रयोजन से संबंधित ही करना चाहिए। वित्तीय व्यवस्था के संबंध में आयोग ने सिफारिश की कि योजना आयोग में प्रस्तावित वित्त आयोग प्रकोष्ठ को राज्यों की वित्तीय व्यवस्था को भी नियंत्रित करना चाहिए। आयोग के अनुसार यदि वित्त आयोग प्रकोष्ठ योजना आयोग के वित्तीय संसाधन प्रभारी के अधीन कार्य करता है तो योजना आयोग एवं वित्त आयोग के बीच अधिक समन्वय हो पाएगा, जिससे कि प्रकोष्ठ मजबूत बनेगा। आयोग का ये भी मानना है कि वित्त आयोग को अपने कार्य के लिए देश के विभिन्न भागों में विशेषज्ञ नियुक्त करने चाहिए। दूसरी तरफ राज्यों से भी आवश्यक विशेषज्ञ वित्त आयोग में लिए जाने चाहिए, जो कि अधिक फायदेमंद होगा। राज्यों के ऋण के संबंधित मुद्दों पर आयोग ने कहा कि राज्यों को ऋण देने की पद्धति पर पुनर्विचार करना चाहिए। साथ ही केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं की संख्या कम होनी चाहिए और जो योजनाएं चल रही हैं उस योजना अवधि के मध्य नई परियोजनाएं आरंभ नहीं की जानी चाहिए। इसका तात्पर्य ये कि जब योजनाएं पहले वाली पूर्ण हो जाएं जब दूसरी परियोजनाओं को आरंभ किया जाना चाहिए या योजनाएं दूसरी आनी चाहिए। समवर्ती सूची से संबंधित मामलों के संबंध में आयोग ने सुझाव दिया
कि संघीय, राज्य तथा समवर्ती सूची में परिवर्तन न किया जाए, क्योंकि ऐसा करना अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की मौलिक बनावट के विरुद्ध होगा। संविधान में ही 3 सूचियां दी गई हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और तीसरी सूची जो है हमारी वो समवर्ती सूची है। संघीय सूची में 100 विषय जो कि राष्ट्रीय एकता और महत्वपूर्ण विषय से संबंधित विषय हैं, उस पर संघ सरकार निर्णय लेती है, कार्य करती है। राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषय हैं जिस पे राज्य के द्वारा कार्य किया जाता है, जो कि स्थानीय स्तर के होते हैं। तथा समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिस पर संघ एवं राज्य सरकारें दोनों ही निर्णय लेती हैं, लेकिन जहाँ पर संघ और राज्य के निर्णयों में विरोध होता है या अलग अलग निर्णय होते हैं, वहाँ पर संघ सरकार का निर्णय माना जाता है। तो आयोग ने सलाह दी कि समवर्ती सूची के मामलों पर केंद्र सरकार व राज्यों में विचार विमर्श होना चाहिए। यदि केंद्र समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाए तो उससे पहले राज्यों से परामर्श करना चाहिए। राज्यों में केंद्रीय रक्षा बल तैनात करने के संबंध में आयोग ने ये सुझाव दिया। आयोग का मत था कि राज्यों में केंद्रीय रक्षा बलों को नियुक्त करने का केंद्र को पूरा अधिकार होना चाहिए। केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार की इच्छा के विपरीत भी राज्यों में सुरक्षा बल तैनात कर सकती है। ये आवश्यकता पर निर्भर है। संघ को राज्यों की सहमति के बिना राज्यों में सशस्त्र बलों को तैनात करने की शक्ति होनी चाहिए, हालांकि राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए आयोग ने यह अनुशंसा की कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए, जिससे कि केंद्र राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक स्तर की सर्वोच्च संस्था बन सके। साथ ही इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद कर दिया जाए। केंद्र राज्य संबंधों में एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा अखिल भारतीय सेवा का है, उसके संबंध में आयोग का ये मानना था कि अखिल भारतीय सेवाओं की उपादेयता आज के समय में भी है, अतः अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने या किसी राज्य के इससे अलग होने की अनुमति देना देश के हित में नहीं होगा। इसीलिए केंद्र और राज्यों में समय समय पर बातचीत होनी चाहिए, जिससे ये सेवाएं मजबूत बन सकें, अर्थात मजबूत बनाई जानी चाहिए। आयोग ने कुछ नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना चाहिए के लिए भी सुझाव दिया। आयोग ने अभियांत्रिकी, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सहकारिता एवं उद्योग के लिए भी अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने का सुझाव दिया। आयोग का ये भी कहना है कि राज्यों द्वारा अपने अधिकारियों को केंद्र में न्यूनतम अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजना अनिवार्य होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि अनुच्छेद 263 में उल्लेखित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए। आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से संघ राज्यों में निरंतर सलाह मशवरा किया जाने का सुझाव दिया। अंतर्राज्यीय परिषद एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवादित मुद्दों या विभिन्न राज्यों के मध्य विवादित मुद्दों को हल किया जा सकता है, वहां पर विचार विमर्श किया जा सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद को अनुच्छेद 263 के खंड ख और ग में निर्धारित कर्तव्य, जिसमें सामाजिक आर्थिक आयोजन और विकास को छोड़कर सौंपने चाहिए। भाषा से संबंधित आयोग का कहना था कि भाषा का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए तथा त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया जाए। त्रिभाषा सूत्र का तात्पर्य है कि 3 प्रकार की उसमें भाषाएं होनी चाहिए।
एक तो हिंदी, दूसरा इंग्लिश और तीसरी उस राज्य की स्थानीय भाषा। तो ये तीनों भाषाओं को किसी भी राज्य में लागू किया जाना चाहिए। यह देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। संघ तथा राज्य सरकारों के वह काम जिसका संबंध स्थानीय लोगों से होता है या स्थानीय जनता प्रभावित होती है, स्थानीय भाषा में किया जाना चाहिए। केंद्र राज्य संबंधों के मध्य जो एक हरदम से विवादित जो मुद्दा रहा है, महत्वपूर्ण मुद्दा, वो है राज्यपाल से संबंधित। तो राज्यपाल से संबंधित सरकारी आयोग ने अपनी प्रतिवेदन में कई सुझाव दिए हैं। राज्यपाल के चयन एवं नियुक्ति से संबंधित कई सुझाव दिए हैं। आयोग ने कहा है कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी के द्वारा शासित राज्य में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं करना चाहिए। राज्यपाल के पद से निवृत्त होने के बाद किसी व्यक्ति को लाभ का कोई पद नहीं देना चाहिए। वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन दलगत राजनीति में सक्रिय भाग नहीं ले सकता। आयोग का सुझाव है कि संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन कर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशवरे की व्यवस्था करनी चाहिए। यह भी आवश्यक होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त न किया जाए जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी का राजनीतिक हो, जिस राज्य का शासन किसी अन्य पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है अथवा अन्य पार्टियों के सहयोग से चलाया जा रहा हो। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति की योग्यता के बारे में आयोग ने कहा है कि उसे किसी क्षेत्र में जानी मानी हस्ती होना चाहिए, राज्य की राजनीति में उसका सक्रिय भाग नहीं होना चाहिए तथा उसे तटस्थ होना चाहिए। वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा है कि वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने राजनीति में सक्रिय भाग और विशेषकर नियुक्ति के तत्काल पहले सक्रिय भाग नहीं लिया हो। राज्यपाल के कार्यकाल के लिए आयोग ने बोला कि राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को अत्यंत अनिवार्य परिस्थितियों के अलावा बाधित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उस 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राज्यपाल को किसी राज्य में नियुक्त कर दिया है तो उसको उस 5 वर्ष के पहले हटाना नहीं चाहिए। जनरली ये देखने में आता है कि जब केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार कार्य कर रही हैं और राज्य में जो सरकार कार्यरत है और अगर चुनावों के माध्यम से जब संघ में दूसरी पार्टी यानी कि विपक्षी पार्टी आ जाती है तो वो राज्य में से अपने विपक्षी पार्टी का जो पहले से जो राज्यपाल नियुक्त है उसको हटा के दूसरा राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त कर दिया है तो नियुक्त कर ही दिया है, मतलब उसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होना चाहिए जब तक कि कोई अनिवार्य परिस्थिति उत्पन्न न हो जाए। किसी राज्य के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध पद के दुरुपयोग की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति के प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में मौजूद एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत का समर्थन होना चाहिए। हम उपरोक्त आयोग के दिए गए सुझाव रिकमेंडेशंस का अध्ययन करें तो ये पाएंगे कि सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध आयोग के नाम से भी जाना जाता है। सरकारी कमीशन एक इम्पोर्टेंट कमीशन है। इसका उद्देश्य या इस आयोग का गठन ही केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के उद्देश्य से हुआ। आयोग केंद्र के अधिकार कम करने के अधिकतर प्रस्तावों का विरोधी था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश की एकता व अखंडता के लिए मजबूत केंद्र अनिवार्य है। आयोग ने यह भी कहा है कि संविधान के मूल स्वरूप में कोई प्रबल परिवर्तन न तो उचित है और न ही आवश्यक।
सरकारी आयोग महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसने एक बैलेंस्ड व्यू दिया और केंद्र राज्य संबंधों के लिए एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया। आयोग का मानना था कि केंद्र यानी कि संघ किसी विषय पर निर्णय लेती है, लेकिन इसके लिए उसको इतना करना चाहिए कि राज्यों से परामर्श करना चाहिए, राज्यों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। यानी कि केंद्र और राज्यों के संबंधों में बीच में एक संतुलन स्थापित होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। अतः निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सरकारी आयोग मजबूत केंद्र के समर्थन में था, राज्यों को अधिक सहायता देने के पक्ष में नहीं। आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाया गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन था। थैंक यू।